बंधु ध्यान से सुने कि ऐसा विद्वानों का मत रहा है हमेशा कि रामचरितमानस में सुंदरकांड सबसे उत्तम है और महाभारत के 18 पर्व हैं उनमें विराट पर्व सबसे उत्तम है। यहां तक विद्वानों ने लिख दिया कि विराट पर्व की कथा अगर पशुओं के बीच में सुना दी जाती है तो वहां से भी बीमारी हट जाती है। और उस दिन हमने हमारे पहलवान जी के वो गुण बताए कि कैसी कैसी कुश्ती लड़ते हैं। तो वहां में एक गुण हमने जरूर बताओ कि कछु से घिस डाले लातनते और कछु समझ आ गए बातन। तो सही बताओ उल्टा बाबा कुश्ती ऐसी है ना भाई बातन थी समझ आ रहे। तो उस समय जब 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय था और पांडव महाराज कमल नयन के यहां पर समय व्यतीत कर रहे थे भेष को छिपा करके नाम बदल करके। नाम बदल दिए थे उन्होंने। कंक नाम युधिष्ठिर का था, बल्लभ नाम भीम का था और बृहन्नल नाम अर्जुन का था। ग्रंथिक नकुल को कहते थे, तंत्रपाल सहदेव को कहते थे। समय ऐसा आता है अरे जिनके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे वो आज नौकर बन गए थे। इस समय का चक्र प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम ही है कि बदलाव करता है। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, उन्हें धरती पर नहीं छोड़ा, धरती वालों को सिंहासन पर बैठा दिया। ये प्रकृति करती है। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर राजनीति बताते थे। श्रोता बंधु, पवन पुत्र भीम भोजन बनाते थे। अर्जुन नाचना गाना सिखाते थे, जिसके गांडीव धनुष की टंकार को सुन के देवता ही जाते थे। वह ढोलक बजा रहे थे। श्रोता बंधु, नकुल घोड़ाओं को घुमाते थे और सहदेव गाय चलाते थे। पांचाली द्रौपदी राजभवन में महारानी सुदेशना की सेवा करती थी। लेकिन ध्यान रखना, सेवा करते समय उसने केवल एक वचन कहा था। और नारी की चतुराई से कहते हैं कि जिस समय सुदेशना ने उसे अपने घर में दासी के रूप में रखा था, तब यह कही थी, बेटी तू काम कौन सा जानती है? विचार करना कितनी बुद्धि थी उस लड़की में। तू काम कौन सा जानती है? तो पांचाली द्रौपदी ने वो काम बताया था कि मैं काम कौन सा कर सकती हूं और कौन सा नहीं कर सकती। कैसे? अरे का स्वभाव में तू करूं
बेहोश हो जाओगे मैं तो तुम्हारी हवा भी कर दूंगी, मैया तुम्हारे केस भी बांध दूंगी, मैया भोजन परस के तुम्हें दे दूंगी, पर तो काम नहीं कर सकती। कौन से? एक झूठे बर्तन नहीं मान सकती। परदेश की बात थी, कितनी चतुराई थी। झूठे बर्तन नहीं मानूंगी और मैया तुम कहोगे 5 छुए की कहो तो मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। तो रानी सुलोचना बोली कि बेटी एक बात समझ में नहीं आई, क्या तू दासी है और दासी बनने आई है, तो वो दासी कैसी जो पैर नहीं छू सकती। अब पांचाली द्रौपदी समझ गई कि मामला बिगड़ गया, नौकरी मिलते मिलते रही गई, लेकिन चतुराई से बात बदल के बोली मैया पैर तो छू सकते हो पर जामे को बना हुआ है। कौन सा? क्या तुम मोती पूछ रही और जाई बात को अटकाए, 5 भूत रही मेरे सिर पे और बहुत बड़ोगी खटकाए, मैया सती नहीं समझ आई, अरे काऊ के पैर हाथ छुई ले फिर बूझिया तब चतु है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है और ये 100 रुपए का पुरस्कार मन्नू पुत्र भंवरपाल सिंह, उनकी तरफ से धन्यवाद। तब पांचाली द्रौपदी ने कही है मैया बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर मैं काऊ के 5 छुई लूं तो मैया सूर्य निकलता फिर वो बचत ना है। जैसे रानी ने इतनी बात सुनी 4 कदम दूर हट गई पीछे। बेटा एक काम करिए, जितने काम आई वे सब संभालिए पर तू भूलते मेरे पांडवा हाथ। मैया बस इतनी बात है, ताई को ध्यान रखना। आज 6 प्राणी राजा कमल के यहाँ पर नौकर हो गए हैं। समय व्यतीत होता रहा, राजनीति दुष्टर बताते रहे, भीमसेन भोजन बनाते रहे, नकुल घोड़ाओं को घुमाते रहे, सहदेव गाय चराते रहे, पांचाली द्रौपदी रानी की सेवा करती रही। इस तरह से 10 महीने का समय निकल गया। श्रोता बंधुओं, 10 महीने का समय निकल गया तो एक दिन का समय था महाराज कमल नयन के यहाँ। हुआ क्या है?
और कुर्सी पे देखने वाले हमारे जैसे कुर्सी चाचा है, जमनालाल चाचा है, ऐसे बैठे कुर्सीदार काय के मां तो बदलाव करते एक आदमी मोटा पंचा खा जाता है तो बांधती हो जाता है क्यों कुर्सी के चक्कर में। लेकिन हुआ क्या